सेक्शन 77 देखिए आपके मैंने बिल्कुल ब्रीफ कर दिया कि कौन है जो कलेक्शन करेगा, रिमिशन करेगा, सस्पेंशन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आपके ऑप्शन जो आएंगे ना, आपके ऑप्शन आएंगे कि गवर्नमेंट करेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, या रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। साथ मैंने बस सब काट दिया, पूरा पैराग्राफ होगा, मैंने लिख दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। मेक रूल्स, कौन बनाएगा रूल्स? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंपल। ये आप बार बार पढ़ोगे, आपका ऑप्शन आपको खुद बताएगा कि मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, खुद बताएंगे ऑप्शन। लेकिन जो सेक्शंस याद करने वाली जहां तक बात है ना, तो वो वही है जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वो जो सेशन हुआ था। नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करो, इमेज को सेक्शन से जोड़ो, बस। और कोई इसका दूसरा हल नहीं है। कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर, वो किस तरह से करेंगे? द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर द चैप्टर शैल बी रिकवर्ड एज पार्ट ऑफ द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर कोई बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं देता, अगर कोई बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा, आप बीट ऑफ ड्रम करते हो, समन्स करते हो, लोगों को बुलाते हो, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, अखबार में इश्तिहार देते हो, खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो जो कास्ट आ रही है, एरियर की बात हो रही है ना, रिकवर करने एरियर, वो जितनी भी कास्ट आ रही है इस प्रोसेस पे, वो कौन पे करेगा जी? उस लैंड रेवेन्यू में पे किया जाएगा। एक बंदा जो डिफॉल्टर है, 50,000 देने, 10,000 आपने ऊपर खर्चा करके कह दिया कि जनाब हमने ये 10,000 इश्तिहार पे भी लगाए हैं, ये भी दे, आप 60,000 दे। सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर, तो सर्ट एरियर्स जो भी पे करेगा तो सर्टिफाइड अकाउंट होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि एक बंदा बैंक जाता है, पैसे पे कर देता है, लैंड रेवेन्यू पे करता है, वो रिसिप्ट लेकर आता है, लैंड ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर उसको वेरीफाई कर देता है, सर्टिफाइड कर देता है। वही कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अगर रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफाइड ना करे तो बेकार है। अब ये प्रोसेस समझें ऑफ द रिकवरी ऑफ एरियर। ये इसकी जो ये क्लॉजेज है ना, सेक्शन 80 की क्लॉजेज, ये आगे सारा सेक्शंस यही हैं, चंद एक मतलब 7-8 ऐसे हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ एरियर, तो आपने सारी क्लॉजेज रट्टा लगा लेनी है। प्रोसेस क्या है जी? रिकवरी ऑफ एरियर, एरियर रिकवरी का प्रोसेस। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ये सारे लैंड रेवेन्यू इकट्ठे किए जा सकते हैं। नंबर वन, क्लॉज ए है बाय सर्विस ऑफ नोटिस। सबसे पहले बंदे को नोटिस भेजो कि भाई आपने पे करना था, वो पे कर दो, मेहरबानी करो। नोटिस भेजा आपने, नोटिस ऑफ डिमांड उसको कहते हैं। डिफॉल्टर को भेज दिया, सारा सीक्वेंस है। ये कौन बताएगा? सेक्शन 81 के तहत हमने उसको नोटिस भेजा है। सेक्शन 82 के तहत बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब आप में से कोई एक बंदा है, मिसाल के तौर पे, किसको किसको बनाई जी? कौन है जो डिफॉल्टर के लिए पेश कर सकता है खुद को? सर मैं कर सकता हूँ सर। दाऊद। दाऊद की जी जनाब जमीन है 5 मुरब्बे, और दाऊद ने लैंड रेवेन्यू दिया, ये कहता है जी मेरी जमीन, आधी जमीन तो मेरी बंजर है, ठीक है, बाकी रह गई 2.5 मुरब्बे जमीन। कहता है 2 मुरब्बे पे सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब आया था पिछले साल, कहता है अभी भी पानी खड़ा है, पैसे पूसे कोई नहीं मेरे पास, थोड़ी बहुत जमीन बच गई है, 10-12 एकड़, और वहां पे भी जो है ना पानी नहीं लगता, थोड़े दूर 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 खेवट वगैरह में है जमीन। लेकिन लैंड रेवेन्यू वाला कहता है कि नहीं भाई, आपके पास जमीन है, इतनी जमीन है तो एटलीस्ट, चलो इतनी से हमने कह भी लिया कि खराब है, बहरन है या फ्लड आया हुआ है, फिर भी आप पैसे तो दोगे ना। चुनाचे इसको नोटिस भेजते हैं। अभी ये बंदा जो दाऊद है, हमारा जो दोस्त, ये नहीं दे पे करता, चुनाचा हम ये रेवेन्यू ऑफिसर इसके ऊपर अरेस्ट के वारंट जारी कर देगा। डिटेंशन कहते हैं, जब अरेस्ट कर लिया जाता है कोई बंदा तो उसको जेल में रखा जाता है, उसको डिटेंशन कहते हैं। सेक्शन 82 के तहत हम अरेस्ट एंड डिटेंशन करेंगे। ये भी आप पढ़ोगे, क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट, ठीक है, 1898 या 1998 इस तरह का। बाय डिस्ट्रेस, अब वो कहता है यार मैं गरीब बंदा हूँ एक्चुअली, ठीक है, 5 बराबर जमीन है एक अलग बात है, लेकिन मैं गरीब बंदा हूँ,
उसके बाद कहता है मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे वैसे बेटों ने मुझे निकाल दिया घर से, चुनाचे दाल रोटी तो मिल रही है ना। दाल रोटी तो मिल रही है जेल में, लेकिन वो जेल में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्शन 83 के तहत वो कहेंगे हमने इस बंदे का क्या डाल करना है, चार डालना है। वो क्या करेंगे, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रोसेस है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल है। मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, जानवर मूवेबल है ना, जानवरों को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हल है, जो हल लगाते हैं जमीन में, लकड़ी का हल है वो बेच दिया। और क्या, ट्रैक्टर के पीछे जो मशीनरी होती है ट्रैक्टर बेच दिया। या अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स भी बेची जा सकती हैं। ठीक है, ये चीजें बेच के पैसे पूरे कर लेंगे हम। बाय ट्रांसफर अंडर सेक्शन 84 ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू। वो जो होल्डिंग है, अब ध्यान से समझे। एक तो ये था कि हमने जमीन ही किसी के नाम आगे फॉरवर्ड कर दी, मतलब हमने जानवर बेच दिए, हल बेच दिया, गंदुम खड़ी थी वो बेच दी। अब क्या हुआ कि अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना तो फिर हम क्या करते हैं, जमीन जो है वो कलेक्टर अपने अंडर कर लेता है, अपने अंडर कलेक्ट जमीन कर लेता है, और वो फिर वहां से काश्त करता है और एरियर निकलवा लेता है, या खुद नहीं रखेगा तो किसी और को दे देगा। अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है जो किसी और को देना है। अटैचमेंट ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू, उस जमीन को किसी और के साथ अटैच कर देगा, खुद भी कमाओ हमें भी खिलाओ। बाय अनलमेंट, सेक्शन 86 ऑफ द असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग, उस होल्डिंग की असेसमेंट को अनल भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं कि भाई इस पर असेसमेंट बनती नहीं है, इसको छोड़ दो। तो ये भी एक तरीका कार होता है। by annulment under section 86 of the assessment, by sale of that holding under section 88, उस जमीन को ही बेच दो। ठीक है, थोड़ी बहुत जमीन है, डिफाल्टर ज्यादा बड़ा है, वो फिर जमीन ही बेच दी। बाय प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफाल्टर, उस डिफाल्टर की कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जो सड़क किनारे उसकी एक शॉप है ना जनाब 2 करोड़ रुपए की, वो ही बेच दो। ये प्रोसेस समझ आए, स्टोरी की तरह है ना, यस सर। कोई इसमें मुश्किल है? नो सर, क्योंकि सारे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे बिल्कुल से। रिलेट कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, इसके दरमियान दरमियान कुछ एमसीक्यूज होंगे। ये 20 डेज के वक्फे से वगैरह वगैरह रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ना नहीं समझ आए तो ये देखो मैंने बोल्ड किए हुए हैं। 24 कितनी देर के लिए अरेस्ट कर सकता है, 24 आवर्स के लिए कौन अरेस्ट कर सकता है, ये देखना आपने। ठीक है, एक्सीडिंग 1 मंथ कौन है, ये सब आप देख लेना। इनको मैंने ब्रीफ कर दिया है बिल्कुल, यहाँ तक देखें। डिस्ट्रेस एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग ये बता दिया, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग बता दिया, अनलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, कि अनलमेंट कर देंगे असेसमेंट की, वो असेसमेंट नहीं होने देंगे। इफ एन एरियर हैज बीन ड्यू फॉर 1 ईयर, ओवर अ ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर एरियर रह जाते हैं, एंड रिकवरी मेथड्स आर इनसफिशिएंट, कोई रिकवरी के लिए और कोई सफिशिएंट मेथड नहीं है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अनल द होल्डिंग एग्जिस्टिंग असेसमेंट, वो कहता है कि इसकी असेसमेंट ही छोड़ दो, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास पैसे कोई नहीं है, ना उसके पास प्रॉपर्टी है, ना जानवर है, ना हल है, ठीक है, ना कोई और जमीन है। वो कहते हैं यार इसको दफा करो, इसकी थोड़ी सी जमीन है इस बेचारे को, चलो गुजारा और करने दो। ठीक है, 2.5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड, 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड तक तो वो पे ही नहीं करेगा ना। ना अच्छा, पता है, छोड़ देते हैं। दिस एक्शन कैन नॉट बी टेकन इफ द लैंड इज अंडर अटैचमेंट 85 के तहत, अगर अटैचमेंट है फिर ये नहीं होगा, वो तो अटैचमेंट पे चली गई। आफ्टर अनलमेंट द कलेक्टर विद बोर्ड ऑफ, फिर बोर्ड अप्रूवल में मैनेज अ लैंड टू लीज अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक लीज लीज पे भी दी जा सकती है, तब भी अनलमेंट हो जाएगी। अनलमेंट के बाद, बिफोर द टर्म एंड्स, जब टर्म एंड होगी, कलेक्टर विल सेट अ न्यू असेसमेंट, फिर न्यू असेसमेंट भी कर देंगे। लैंड रेवेन्यू, लैंड ओनर हैज 30 डेज टू रिफ्यूज लाइबिलिटी फॉर न्यू असेसमेंट, इसके रिजेक्शन के लिए लैंड ओनर के पास कितना टाइम होता है, 30 दिन में वो रिजेक्ट कर सकता है। नहीं, सरकार ऐसा ना करें। ठीक है, मैं लैंड रेवेन्यू पे करूंगा और सब कुछ इस तरह से, ये तरीका कार होता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट और annulment ऑफ असेसमेंट और कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, आपने मनादी करवा दी है, अनाउंस कर दिया है। ठीक है, अटैचमेंट या अनलमेंट, किसी के साथ अटैच कर सकते हो, अनल कर सकते हो, वहां से पैसे लेते रहें, इसमें और कोई नहीं इंपॉर्टेंट।
सेल ऑफ होल्डिंग 88। सेल ऑफ होल्डिंग ये भी आपको बता दिया। देखिए दो तरह की होल्डिंग्स हैं, ध्यान से समझना, ये अगला पॉइंट भी इसमें कवर हो जाएगा। एक है इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक है मूवेबल। इमूवेबल मतलब जमीन ही उसकी बेच दो, कहीं और जमीन है वो बेच दो, ठीक है। और मूवेबल में जिस तरह कोई क्रॉप्स हैं वो मूवेबल है, बेची गई, जानवर हैं, हल वगैरह है, ये चीजें बेची जा सकती हैं। तो इसके ये प्रोसीजर बताए हुए हैं उन्होंने कि किस तरह से इसको सेल करना है, किस तरह से बिड लगती है, बोलियां लगती हैं, कौन कितने टाइम पर बोली देगा, कौन कितनी परसेंटेज बोली एट द स्पॉट देगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितने दिनों के बाद दी जानी है, ठीक है। अगर ना दे वो टोटल अमाउंट, तो फिर उसका क्या हल है, फिर उसका कि उसके साथ क्या करेंगे, ठीक है। वो दोबारा से बोलियां लगेंगी, दोबारा से बोलियां लगेंगी तो आगे क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक है इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस, जो रुकावटें आती हैं, सरकारी रुकावटें समझ लें, तो उसका क्या तरीकाकार है, सेल पर क्या इफेक्ट हो सकता है। सेल ऑफ लैंड सेक्शन 88 के तहत जो लैंड है वो सेल हो रही है, लैंड सोल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 88, 88 के तहत जमीन सेल हो रही है, विल बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, ठीक है। ये सेक्शन 88 कौन सा है भाई, क्यों इसके आगे रुकावटें नहीं है, वजह बताएं, क्यों यूनियन वालों की इजाजत देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इजाजतनामे नहीं लेने पड़ रहे, स्टाम्प नहीं लिखवाए जा रहे, वजह क्योंकि गवर्नमेंट इसको सेल कर रही है, गवर्नमेंट खुद इसको सेल कर रही है, इसलिए इस पे कोई रुकावटें नहीं है। समझ आई कि गई। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी, समझ नहीं आ रही। ओ यार, ये बड़ी दुख की बात है। अभी बताएं, अभी भी कट रही है। अभी ठीक है सर। कटनी तो नहीं चाहिए थी। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी इनकम्बरेंसी, ये पॉइंट समझ आ गया, मुझे आवाज डिस्टॉर्शन थी, वो बताइए, मुझे रिपीट करूं। ये सर एक दफा रिपीट कर दें। इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस कहते हैं रुकावटों को, रुकावटों से मुराद है सरकारी रुकावटें, और इस तरह के भाई आप रेवेन्यू ऑफिसर को इतला करो, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ना गवाहियां दो, ये सब क्या होती हैं, इनकम्बरेंसेस होती हैं, ठीक है। या सेल करना है, सेल में कोई बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, आपने सेल करना है, आप इन्फॉर्म करोगे, पड़ोसियों को इन्फॉर्म करोगे, ये सब चीजें। लेकिन सेक्शन 88 के तहत, जो सेक्शन 88 के तहत जो सेल हो रही हैं, वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होंगी। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेल कर रही है उसको, गवर्नमेंट सेल कर रही है ना इसको, इसलिए ये फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होगी। एनी प्रीवियस ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बाय समवन अदर देन परचेजर विल बिकम वॉइड। एग्जेम्पशंस और क्या है जी, सब सेक्शन 2 क्या है, वो कहता है कि अगर लीज पे जमीन दे दो, ठीक है, तब भी इनकम्बरेंसेस नहीं होगी। इनकम्बरेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इसको छोड़ने, grant contract that the commissioner deems to have been made in good faith is properly proclaimed will not be affected। अगर कोई इनकम्बरेंस कमिश्नर लगाना भी लग, मिसाल के तो मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है, ठीक है, सेल आउट जमीन वगैरह इस तरह हो रही है, तो वो इनकम्बरेंस लगा सकता है, रुकावट लगा सकता है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, बगैर जांच पड़ताल के हम नहीं जमीन आगे पीछे करवाने करने देंगे, चाहे सरकारी मामला क्यों ना हो। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस वहां भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो क्या तरीकाकार है, रिकवरी अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टी। इफ द एरियर कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम द लैंड, कलेक्टर कैन टारगेट अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द डिफॉल्टर बट ओनली देयर ओन इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन गुड फेथ बाय द डिफॉल्टर आर नॉट इनवैलिडेटेड। प्रोक्लेमेशन की जानी है, विड्रॉल ऑफ प्रोक्लेमेशन होगा, वाइड ट्रांसैक्शन, रिकवरी प्रोसीजर, कोई नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। रेमेडी ओपन टू पर्संस डिनाइंग हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर, उसका इलाज क्या है। एक बंदा कहता है जनाब मैं तो एरियर बनते ही नहीं है, मैंने तो देने नहीं है,
रेमेडी क्या है, उसका इलाज क्या है? ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लाइबिलिटी फॉर एनी एरियर। वो कह वह तो वो बंदा ही नहीं हो जिसकी जमीन है, या वो कहता है मेरी जमीन तो वैसे बंजर है, ठीक है, आप जाके कहो जमीन बंजर नहीं है, तो फिर इसका क्या हल है? रेमेडी किस क्या है? अ पर्सन फेसिंग रिकवरी proceedings can dispute the area or part of it by paying the amount under protest in writing at the time of payment. This allows them to later use sue कहते हैं मुकदमा करने को in civil court to recover the amount paid. तो हम क्या करेंगे, उस लाइबिलिटी हम क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर देंगे। जो रेवेन्यू कोर्ट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, वो सिविल कोर्ट में दर्ज कर देंगे बंदा इनकार कर रहा है, इसका करो कुछ। Lawsuits must be filed in court located within the district. Within the district, ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज करना है। Where the collector's office is located, which is the district where the area of वगैरह वगैरह, ये समझ आ गया आपको कि भाई उस बंदे के खिलाफ आप मुकदमा दायर करो। कहाँ पे करोगे? सिविल कोर्ट में, कि ये बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा, पैसे दिलवाओ। और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, प्रोसीजर इन सेल। प्रोसीजर इन सेल, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। प्रोक्लेमेशन मतलब जब आपने सेल करनी है, जमीन सेल कर रहे हैं आप, जमीन भी सेल कर सकते हैं, ध्यान से समझना बात को। नींद तो नहीं आई है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरी जब नो सर। ऑनलाइन मेरी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो वो बाजू का 12 साढ़े 12 बजे तक चलती थी, तो मैं सो जाता था अक्सर। ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेंगे। तो मेरे जैसे स्टूडेंट भी होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो तो बड़ी देर देर तक क्लासेस चलती थी हमारी सीएसएस की। प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, यानी कि आप प्रोक्लेमेशन कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट कर रहे हो, आप मनादी करवा रहे हो, आप ऐलान कर रहे हो कि भाई सेल होनी है। सेल क्या चीज होनी है? जमीन, कोई जानवर, कोई हल, वो सेल कर रहे हो आप, अब उसकी आप मनादी करवा रहे हो, ऐलान करवा रहे हो। कलेक्टर मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिटेल। आप बता रहे हो मनादी कब होगी, कहाँ पर होगी, किस टाइम होगी, जगह कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बताओगे, डिटेल बताओगे, एरियर बताओगे, बंदा बताओगे, ठीक है, कितनी अमाउंट रिकवर करनी है, कितने जानवर सेल करने हैं, कितनी बोली लगेगी, ये सब चीजें आप बता दोगे। इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉट बी आंसरेबल फॉर एनी एरर। कोई गलती हो जाती है तो आंसरेबल नहीं है। मिस स्टेटमेंट पर, ओमिशन पर कोई गलती हो जाए तो वो कोई मसला नहीं है, गलती हो जाती है, इंसान सी होती है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, आप अखबार में दो। टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल, अखबार में जब दोगे तो उसमें टाइम और कंडक्ट भी बताओगे, किस टाइम होनी है। 30 डेज, एटलीस्ट 30 डेज हों जब आप प्रोक्लेमेशन करवा रहे होंगे तो। अच्छा ये देखें, सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन फ्राइडे या हॉलीडे। अब इस फ्राइडे को आप क्या कर लोगे? संडे। आजकल हमारी छुट्टी फ्राइडे को तो नहीं होती ना, संडे को होती है, तो इधर संडे कर लो। द सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन संडे। क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं हॉलीडे में? यस सर, होती है प्रोसीडिंग्स। कौन से सेक्शन के तहत? सर मैं कह रहा हूँ कि होती है प्रोसीडिंग्स वगैरह संडे को। अच्छा चलो ठीक है, प्रोसीडिंग्स होती हैं जी। सेल, लेकिन जो सेल है वो नहीं होनी संडे को, या किसी और हॉलीडे को नहीं होनी सेल, ठीक है। पावर टू पोस्टपोन सेल, किसके पास अख्तियार आता है जी? कलेक्टर के पास अख्तियार आता है, वो पोस्टपोन कर सकता है। स्टे ऑफ सेल, स्टे, सेल हो रही है, ठीक है, डिफॉल्टर कहता है सर रुको रुको रुको, कि क्या हुआ, ये देखो मैं रसीद ले आया हूं, मैंने पैसे पे कर दिए हैं, सेल रुक जाएगी। दो जगह बोल्ड किया हुआ है, यही आपका पॉइंट है।